एवरीवन, देखिए आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे। और उससे पहले कुछ आपसे फार्मूला शेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला है MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग करने की सीमांत क्षमता। और क्या होता है ये? डेल्टा सी यानी कि जो हमारा कंजम्पशन में चेंज है, उपभोग में चेंज है। डेल्टा वाई यानी कि जो हमारी इनकम में चेंज है, जो हमारे आय में चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट है MPS। MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी बचत करने की सीमांत क्षमता। ये किसके इक्वल होती है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, इन्वेस्टमेंट में चेंज और इनकम में चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जब दोनों को प्लस कर देते हैं तो 1 आ जाता है। उसके बाद है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग करने की औसत क्षमता इज इक्वल टू C अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन वाई, यानी उपभोग बटे आय आय। उसके बाद है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू S अपॉन वाई, यानी सेविंग अपॉन इनकम। दोनों को प्लस कर देते हैं तो 1 आ जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B अपॉन वाई। B का मतलब यहाँ पर MPC से है और वाई हमारी इनकम है। उसके बाद देखिए सेविंग की इक्वेशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी अप इंटू वाई। और देखिए 1 माइनस बी का मतलब है यहाँ पर MPS। नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है। और y, और ये जब है जब हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है। y इज इक्वल टू C प्लस आई, और I हमारा सेविंग के इक्वल होता है। और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सूत्र होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और 1 माइनस MPC हमारे 1 अपॉन MPS के इक्वल होती है, यानी K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। अब देखिए इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक इकोनॉमी में आय में जो है 10,000 की वृद्धि हो रही है और निवेश में 1,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो एक तो हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है और एक हमें MPC निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए K कैसे निकलेगा? K का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है। यानी डेल्टा वाई का मतलब है इनकम में चेंज। इनकम में चेंज कितना हुआ था हमारा? 10,000। और हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है? 1,000। तो यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? के 10 टाइम्स, यानी 10 गुना हमारा विनियोग गुणक काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए MPC हमको निकालना है। ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है। और हमारा K आ गया है 10। 1 अपॉन 1 माइनस MPC, इसको इधर ले जाते हैं। 10 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो देखिए खोलेंगे इसको तो क्या आएगा? 10 माइनस 10 MPC इज इक्वल टू 1। देखिए इसको उधर ले आते हैं 1 को, और 10 MPC को उधर ले जाते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया?
9 इज इक्वल टू 10 MPC। ठीक है, तो MPC इक्वल क्या हो जाएगा, 9/10, यानी कि MPC हमारा 0.9 आ गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि एक अर्थव्यवस्था में जो इनकम है वो 800 करोड़ है और पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और इनकम कितनी हो गई, 1200 करोड़ हो गई। MPC 0.8 है, तो हमें निवेश में वृद्धि यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज निकालना है। हमें पता है क्या फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है ना, MPC कितना दिया हुआ है, 1/1.8 दिया हुआ है, इसको निकालेंगे तो 1/0.2 आ जाएगा। तो के हमारा कितना आ गया, के हमारा 5 आ गया। अब देखिए हमें पता है कि के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, हमारा आई में चेंज कितना था, 1200 माइनस 800, और डेल्टा आई हमें निकालना है, और के हमारा 5 आ गया है। तो ये कितना आया, ये हमारा 400 अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई इधर आ जाएगा, तो देखिए ये अपॉन 5 आ जाएगा। तो हमारा डेल्टा आई कितना आ गया, डेल्टा आई आ गया हमारा 80 करोड़। ठीक है, एक देखिए हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन दी गई है, इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2000 रुपये, इनकम पूछी गई है और हमसे कंजम्पशन कितना है ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू 150 प्लस 0.80 y, और इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है हमें, 2000। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी है इक्वेशन, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये हमारा है, ये जो हमारा 0.80 है, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा MPC दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि MPC कितना है हमारा, 0.80, जिसको कि हम BB लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम सेविंग में चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसके इक्वेशन में माइनस में होता है, और ये हमारा 1 - B आता है। ठीक है, इंटू वाई, -150, ये हमारा था 0.80 इंटू वाई। ठीक है, -150 प्लस 0.20 y। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने देखा था कि हमारी आई और एस जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसको हम आई भी लिख सकते हैं, तो यानी कि ये आई की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे 2000 दी हुई है, 2000 रख देते हैं, -150 इज इक्वल टू 0.20y। ठीक है, 150 को इधर ले आएंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा, और y से इसको इधर ले आएंगे, और देखिए इसको 0.20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10750 रुपीज़। ठीक है जी, अब हमारी देखिए इनकम भी निकल आई, और देखिए हमारी इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू C प्लस आई या S। ठीक है, अब देखिए हमें y दे रखा है, I दे रखा है, तो हमारा कंजम्पशन निकल जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन ही पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए y हमने रख ली 10750, और I हमारा 2000 था,
सी को इधर लेके इनको एक साथ ले आते हैं। 10750 माइनस 2000, तो ये कितना आ गया 8750 रुपीज़। ये हमारा कंजम्पशन आ गया। यही चीज़ें हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, हमें इनकम दी हुई है, हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछा जा रहा है और के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेविंग फंक्शन कितना है हमारा, s इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y, ठीक है। और देखिए इसके साथ जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा 1 - b था, हमने पीछे इक्वेशन में भी देखा था। तो ये हमारा MPS दिया हुआ है 0.25, ठीक है, जिससे कि हम MPC निकाल सकते हैं 1 - MPS करके। तो कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75 आ जाएगा। हमसे के पूछा गया है, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 - MPC, 1/1 - 0.75। वैसे हम 1/MPS भी कर सकते थे, एक ही बात है। कितना आ गया ये हमारा आ गया 4, ये हमारा 4 आ गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट भी पूछा गया है तो वो निकाल लेते हैं हम। इनकम हमारी 1000 दी गई है, 1000 रख लेते हैं, 2000 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 500, तो ये हमारा आ गया 300। जैसे कि हम पहले से देखते चल रहे हैं कि S इज इक्वल टू आई होता है, तो यानी कि हमारा आई भी 300 है। अब देखिए हमारा के भी निकल गया, हमारी इनकम भी निकल गई, इन्वेस्टमेंट भी निकल गया। और हमसे क्या पूछा गया है, और हमसे पूछा गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन सी। देखिए जैसे कि हमने जो इक्वेशन देखी थी उसमें ये था कि जो ये वाला होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये हमारा -200 है, ये हमारा 200 है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे लगे हैं तो आप इसे शेयर कीजिए, और अगर आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।